अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान और इसी तरह एक शो में जब मैं उसका इंट्रो करने के लिए आया तो यहाँ पर मेरी कानों में बस्कर बस गूंज रहा था। और आज किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी सपोर्ट के लिए खुद यहाँ पर मौजूद हूं। और मेरी सपोर्ट पे ये तीन हसीन नौजवान तो हमारे साथ हैं, मुस्तफ़ा, शहजाद और ततमईन। और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला ने इनको रज के नवाजा है। नवाजे ने उन्हें नहीं नवाजे जिन्हें उन्होंने नवाज देता है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं तो वन एंड ओनली डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। डॉक्टर साहब आप थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का शुक्रिया। बेतहाशा जो हैं इस वक्त शोज चल रहे हैं टेलीविजन पे, दे आर ह्यूमरस, दे आर एंटरटेनिंग। तो हमारा भी एक टैलेंट ऐसा है जो बहुत बड़ा टैलेंट है, वो आपकी तरह एक सुपर पावर है, लेकिन वो कैमरे के पीछे। तो आपकी इजाजत से मैं उनसे एक सवाल कर लूं। असफर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मेरा हाल बिल्कुल ठीक है। कैसा लग रहा है आपको शो? मुझे यू हैव डन फिनोमिनल वर्क माशाल्लाह। आपका कौन सा फेवरेट शो है बाय द वे असफर? मेरा टू बी ऑनेस्ट है वो तो मतीरा की वजह से था ना? नहीं, पूरा शो अच्छा है वो। अच्छा, व्हाई? बिकॉज़ यू डायरेक्टेड इट? बिकॉज़ आई मेड इट। वेल डन, फैंटास्टिक, एंड यू मेड अ सुपरस्टार आउट ऑफ इट। ताबिश, वी लव यू, वी ऑल लव यू, व्हाट अ टैलेंट माशाल्लाह। द नेम इज बस्कर और थैंक्स टू डॉक्टर साहब हम उन तमाम बुराइयों को, परेशानियों को, तकालीफ को, उन लोगों को जो ये चीज़ें क्रिएट करते हैं उनको कहते हैं बस कर दो। इट्स टाइम टू चेंज आवरसेल्फ। और डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका फेवरेट शो कौन सा था? हम सब उम्मीद से हैं द फिनोमेना, द रेवोल्यूशन को हटा के। सैटरडे नाइट लाइव अमेरिका का, ऑफ कोर्स सैटरडे नाइट लाइव। लेट नाइट शोज जो हैं हाँ, पॉलिटिकल, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेट नाइट पाकिस्तानी पॉलिटिकल शोज होते हैं ना लेट नाइट, हाँ हाँ बिल्कुल वो वाले जिनमें उस दिन में जो पॉलिटिकली हैपनिंग हुई होती है उस पर वो कमेंट करते हैं। और आपको पता है कि उनमें से एक ऐसा शो था जिसके होस्ट को एक सर्वे किया गया कि किस न्यूज़ एंकर जो है उसकी बातों पे आपको ज़्यादा यकीन है। तो वो शो जिसके नीचे लिखा हुआ था इट इज़ फेक न्यूज़ शो, वो दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर वन। द डेली शो विद जॉन स्टीवर्ट को उन्होंने कहा कि ये तो इसमें होता है कि आप मज़ाक में वो बात कर जाते हैं जो वैसे आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जॉन स्टीवर्ट अगर साहिर लोधी के अलावा किसी और को मौका दे तो वो कौन हो सकता है? मेरा ख्याल है आपका मूड है कि मैं आपकी तारीफ करूं। नहीं, मैं डॉक्टर साहब, मैं तो वो वाला नाइट हूं तो लेट चुका हुआ है। मैं वो बात कर रहा हूं, वो बताइए आप। देखें, हम I think ताबिश is good, हमने आप पे इतना जो है वो दाव लगाया है तो कुछ देख के ही लगाया है ना। तो अजबर बैठा हुआ है, अजबर तो रिस्क लेता नहीं हूँ, मैं तो फिर भी ले लेता हूँ। आपकी फेवरेट रकासा जो पाकिस्तानी फिल्में हैं उनमें से कौन सी थी? जो है मुझे दो लोगों का रक्स बड़ा पसंद है। एक जो है मोर का डांस, वाह, और दूसरा मोमो का डांस। वाह वाह, मोमो का डांस। वो मुझे कुछ याद पड़ता है, वो मोमो एक चार्ली चैपलन का पाकिस्तानी वर्जन है, बट वी टॉक अबाउट इट। तो द की टू सक्सेस इज ये एक अल्लाह की तरफ से होता है, एक मैजिक बन जाता है और लड़ी बन जाती है। तो आपकी इजाज़त से हमारे जो आज के गेस्ट हैं, मैं आपकी इजाज़त से भी बुलाना चाहूँगा द वन एंड ओनली, द सुपर पावर, द सुपर टैलेंटेड, the best one that Pakistan has ever produced, nobody but Hina Dil Pazir आपा। यार केड़ा बंदा जेड़ा हम शीरा दे आंते सीटियां मारता है, कोई शर्म करे करो। अभी साफ कराया, खुदा के लिए बैठ गया सामने। आपके बारे में पता चला है कि आप शो पे आके मेहमान बन के बैठ जाती हैं। भाई के घर मेहमान बन के बैठना है। हाँ, जब भी मेरा मेकअप हो जाता है फिर मैं मेहमान बन जाती हूँ। हिना पर ये बताएं, बुरी एक्ट्रेस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, चुप बैठ जाए। और अच्छी के लिए? Ouch! I'm taking it personal. चुप बैठ जाए। और अच्छी के लिए? अच्छी तो अल्लाह की तरफ से होता है। तो क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, मासी अपनी कुड़ी तो पूछ रहे हैं। आपने डॉक्टर साहब की किताबें पढ़ी हैं? मैंने डॉक्टर साहब की किताबें भी बदतमीजियाँ पढ़ी और भी किताबें पढ़ी और डॉक्टर साहब के स्क्रिप्ट पे मैंने बहुत काम किया। कौन से वाले पे? हम सब अजीब से हैं। हम सब अजीब से में एक करैक्टर है। ओके। वो करैक्टर का नाम भी बेहतरीन है। वाह, बहुत मजे का कैरेक्टर। और इतना मजे का इन्होंने किया कि मोमो के बाद सेकंड अगर कोई आवाज लगती है तो कहते हैं वो बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बिल्कुल। आप ये बताएं कि बुलबुले जो है ना, मैं आपके आने से पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक फिनोमेना अल्लाह की तरफ से। और वो बना तब जब आप आई थी। वो भी अल्लाह ताला की, वो क्योंकि एक और कैरेक्टर आने से बाकी कैरेक्टर इनलाइट हो गए और सबकी एनर्जी बन गई है। एनक किधर से आई थी?
वो मैंने नबील से कहा था कि एक ही दिन का एपिसोड था जिसमें मैंने जाना था, तो मैंने सोचा कि ठरके पूरी करें अपनी तो मैंने कोई कहा उससे कि मोटे से शीशे की ऐनक चाहिए। हाँ। मैनू की पता परमानेंटली लग गई। वो ऐनकें लग गई मैनू। और मैं आपको बताऊं, आप में से किसी ने बुलबुले किया अभी तक? नहीं यार, वो ऐनक हिना पर लगाती है, खुदा गवाह है कि वो एक टाइटैनिक उसको है। लगाने के बाद आपको हराम है जो ये चीज आपको उधर नजर आएगी। अच्छा, वो तो देख के ही लगता वो है जो कि चाल है वो ऐनक के बाद ही बनी थी। ऐनक के बाद बनी थी वो चाल डॉक्टर साहब आपको नजर ही नहीं आ रहा आप किधर जा रहे हैं आप। अच्छा, ये साइंस है उसकी। वो तो सीरियसली जब सब भाग रहे होते हैं ना सीन में, तो नबील की आवाज आती है राइट मुड़ जा तो मैं हिना आपा, बुशरा आपा और आपका अक्सर ना कंपैरिजन किया जाता है, बट यू आर टू डिफरेंट अमेजिंग पर्सन। बुशरा आपा के वालिद साहब थे अहमद बशीर साहब। हाँ जी। मैं डॉक्टर साहब से उस दिन जिक्र कर रहा था खाके, उन्होंने लिखे इट इंस्पायर्ड मी सो मच के आपको आपके जो हमारी पाकिस्तानी जो लिटरेचर है वो आपको पढ़ने का शौक है। आपने आखिरी दफा क्या पढ़ा? मैंने अभी परसों एक किताब पढ़ी थी, मुँह मेरा काबे वल, वो भी शुरू है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का। हाँ। वो पढ़ी थी और वो सिलसिला चलता ही रहता है। ना भाई, ये जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है, खास तौर पे डॉक्टर साहब जैसे किसी लेजेंडरी राइटर का, तो जब आप उसको पढ़ रही होती हैं तो आप अंडर प्रेशर होती है, जैसे हमें सारों को पांचों चारों को उन्होंने अंडर प्रेशर लिया होता है। ये लाइन तो अटे तो मैं इनका स्क्रिप्ट एंजॉय करती हूँ बहुत, है ना। जब आप स्क्रिप्ट एंजॉय करने लगे तो लाइनें याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती, और जब लाइंस पक्की हो उसके बाद फिर एक्टिंग। लाइंस पक्की तो आपको पता है पॉलिटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत है। और वैसे भी जो है ना, पढ़ा लिखे होने का ये फायदा तो है ना, आप जो मेरी लाइनों का कीमा करते हैं। हाँ, अली अपने बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, माँ के पेट से कोई पढ़ लिख के नहीं आता तत्मय। मेकअप रूम से स्क्रिप्ट से तो पढ़ के आता है। हाँ, वो दिल ही नहीं करता। आप ही बैठी होती है, मैं कैसे पढ़ा करूँ? अच्छा चलो, मैं डॉक्टर साहब का स्क्रिप्ट उठा लवा, ये मेरे यहाँ से हिंट थी। अब मुश्किल सवाल पूछोगे कोई मुझसे? मुश्किल सवाल। सही है, फिर सही। अच्छा आपा, हमारा एक सेगमेंट है जहां हम एक जवाब बताएंगे। यूजुअली आपसे लोग सवाल करते हैं की पकाइए, की खाइए, कितने जाओगे, की। हम आपको एक जवाब बताएंगे और आपको अज्यूम करना होगा कि इसका सवाल क्या हो सकता है। ठीक है। तो हमारा आज का जवाब ये है 3 आवर्स। 3 आवर्स। आपके ख्याल में इसका सवाल क्या होना चाहिए? मेरे घर से शूट पे पहुंचने के लिए कितने घंटे दरकार हैं? हिना आपा रिसेंटली बैरियर टाउन शिफ्ट हो गई हैं, यासिर वगैरह भी वहाँ चले गए हैं क्योंकि वहाँ रिसेंटली इट्स बीन 5 years। रिसेंट ही है 5 साल जी। अच्छा। अच्छा, टाइम गुजरना पता थोड़ी चल रहा है। क़यामत की निशानियों में से एक है कि वक्त के गुजरने का भी पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर साहब 3 आवर्स सवाल। सियासतदानों को अपना वादा कितनी देर तक मैक्सिमम याद रहता है? 3 आवर्स। तुम्हारी अगली ऑडियो जिनसे कितनी वादा लंबी होगी? करते हैं सियासतदान, उनको कितनी देर याद रहता है? 3 आवर्स। 3 जनरेशंस। 3 जनरेशन, वैसे दैट इज राइट। वो पूरा नहीं होता ना। हाँ, एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। अगर घंटे की भी पाकिस्तानी मूवी हो तो वो आपको कितनी लंबी लगती है? 3 आवर्स। वाह 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 वाह। ये अच्छी है। अली तैयार होने में कितना टाइम लेते हैं? 3 आवर्स। सीधा सिंपल। आज कुड़ी नू कुछ हो गया। सो डॉक्टर साहब, इसका असल सवाल क्या है जिसका जवाब है 3 आवर्स? असल सवाल ये है कि पहले जो पाकिस्तानी फिल्म होती थी उसकी ड्यूरेशन कितनी होती थी? 3 आवर्स है ना। अगला जवाब है 13। आपने बताना है कि 13 का सवाल क्या होना चाहिए। अभी मैं कितने साल की हूँ? सिर्फ 13। बस ये है इसका जवाब। डॉक्टर साहब अली सलमान किस उम्र में जवान हो गया था? 12। 1 साल लेट हो गया इधर में। अली भाई गुलशन के कौन से ब्लॉक में रहते हैं? नहीं, लेकिन गुलशन के 12 ब्लॉक्स थे। 13D। 13D। तुम इसमें बड़ा हंसी हो। नहीं, मैंने कुछ क्या बोला? बताइए। ना 3 में ना 13। वाह 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 वाह। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या है? ये मुहावरा है ना, इडियम। ना 3 में ना 13 में। हाँ, ना 3 में ना 13 में। तुम सोचो, मैं अभी वापस आ। ये सवाल अगर अली सलमान पूछ रहे होते तो सवाल होता मेरा दिल किसका है? 13। क्योंकि हर किसी को यही कहते हैं। वाह वाह, मेरा दिल आपका हुआ जी। हिना आपा, अब इसका जो असल सवाल है वो डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, 13। इसका जो है ये असली सवाल ये है कि बुलबुले को चलते हुए कितने साल हो गए? माशाल्लाह 13। वेल डन डॉक्टर साहब। वैसे एहो जो टैलेंट बंदे चो ना तो उते नखरे ही ना मुकन। अल्लाह जब टैलेंट देता है ना, साथ आजिज़ी भी दे देता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त बात किया डॉक्टर साहब ने। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमने देखा कि तत्पहीन ने पूरी कोशिश की किसी तरह कुर्सी समेत उड़ के भाग गया, लेकिन हमने तमाम दरवाजे बंद किए हुए हैं। अच्छा हिनापा, हमारे मुख्तलिफ सियासतदान हैं, ठीक है, और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुल्क के लिए अच्छा करेंगे। चलो वो करन ना करन उनके अलग गल है, लेकिन अगर हम इनको कोई शो बिजनेस में रोल दें तो आपके ख्याल में कौन सा सियासतदान क्या रोल कर सकता है बेहतर तौर पे? लेट्स से वी स्टार्ट विद जरदारी साहब। मेरे ख्याल से गाजर का हलवा मंगवाओ, सर्दी बड़ी हो रही इसको कहते हैं वेल लेफ्ट करना। बॉल कीपर के भी हाथ से पीछे गया। डॉक्टर साहब तुम दसो। कैपिटल टॉक करेंगे। मीर साहब क्या करेंगे? मीर साहब पहले क्या करते हैं? आप बताइए। जरदारी साहब, जरदारी साहब। मेरे ख्याल में इकरार भाई की जगह इकरार उल हसन की तरह छापे। आप इमेजिन करें कि आप जरदारी साहब और आप एक छापे पे पहुंचे हैं, तो अब आपने छापा पकड़ा तो 10 सेकंड तक जरा हमें बताइए। सरेआम की टीम जब यहाँ पर पहुंची है तो यहाँ पर ये लोग पानी को बोतलों में मिला रहे हैं। मेरे ख्याल से कुद्दूसी साहब की बेवा, है ये क्योंकि क्या था? उसमें इतने सारे रोल किए हैं और हमारी सियासत में जरदारी साहब ही हैं जो इन सारे रोल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा अपना शहबाज शरीफ साहब, कोई एक शो अगर वो कर रहे हो। गब्बर सिंह, हैं? गब्बर सिंह का रोल। डॉक्टर साहब, वैसे जरदारी जो है वो बिग बॉस भी कर सकते हैं। जिससे मुझे याद आया कि हमारे बहुत सारे कर नहीं एक्टर रहे हैं वो जो मेरे ख्याल। जी शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में शेफ जाकिर की जगह अगर क्या करेंगे शेफ? चावल भरा तुम्बा बना रहा हूँ आज, खुदा की कसम आपसे मांगने नहीं आया हूँ। जितना उनको गाने का शौक है, मेरे ख्याल से उनको कोक स्टूडियो में चांस दिया जाए। हाँ। अगर आयशा उमर कोक स्टूडियो में गा सकती हैं तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं गा सकते? आयशा ने बहुत अच्छा गाया है। सीधे मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ बहुत अच्छा गाते हैं। शहबाज शरीफ वो बहुत अच्छा गाते हैं, मैं नहीं मानता। आपने सुना नहीं है शहबाज शरीफ को गाते हुए? सुनाएंगे, इनको सुनाएंगे। नहीं। मरियम औरंग जेक साहब, आजकल तो उनको बहुत सारे ड्रामों में मिल सकता है रोल, क्योंकि एक माँ होती है या बहन होती है या नंद होती है जो उसी मिजाज में खड़ी हुई होती है और मुस्तकिल फ्राउनिंग में। एंग्री नहीं, आपने करना है, अब आपने करना है, ये करके दिखाना है। नहीं, मुझे उनकी नहीं आती पैरोडी, बस वो एक उनका डायलॉग है, वो होता कौन है? डॉक्टर साहब कौन है वो? होता कौन है? ये होता एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। अच्छा हिना अब चले, अब हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है, उसका नाम है बोलती तस्वीरें। हम आपके सामने कुछ तस्वीरें लगाएंगे, उसमें कोई ना कोई साहब या साहिबा होंगी, आपने वो तस्वीर देखनी है, उस माहौल के बारे में आपने कमेंट करना है और हमारा पैनल और डॉक्टर साहब भी कमेंट करेंगे। जी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पिक्चर। आपको ग्लासेस की जरूरत तो नहीं? नहीं, बस बताइए फिर। तामीरी काम जारी है। डॉक्टर साहब खाना अपना अपना। अपना मेरे ख्याल में सलमान अहमद का खाना भी कप्तान खा गया। कप्तान को खाने की तो आदत नहीं है, वो अपना खाना खाते हैं, इसलिए खड़े में भी तक। नहीं, सलमान अहमद भी देख के सोच रहे हैं कि खाता भी है और लगाता भी नहीं है। आप देखिए, एक प्लेट आम की और एक प्लेट क्रीम की, इतनी ज्यादा क्रीम आम के साथ कौन खाता है यार? और ड्रामों के बाद पहली दफा पता चला कि कोई जूस भी पीता है नाश्ते में। जी तक भाई। ओए मेरे अंडे कौन ले गया? आज तदमीन को हिना आपा ने अप्रिशिएट किया, गल वध गई है मुख्तारिया। बाहर मिली जना मैनू। हाँ जी। ये कौन है? मैंने उनको अक्सर टीवी पे देखा। इसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। डॉक्टर साहब बताइए कौन है? ये जो है ना, ये सोच रहे हैं कि ये टीका लगाने से मुझे सदारती इम्यूनिटी मिल जाएगी। सदारती इम्यूनिटी। और मुस्तफा बताएंगे कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। मुस्तफा, ये मेरे ख्याल में ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये अफगानिस्तान की मोमो, क्योंकि वहाँ औरतों को नहीं फिल्म करने देते ना, तो अगर वहाँ रीमेक करेंगे तो इनको रोल मिल सकता है। कोविड को टीके लग गए, अब आप सब महफूज हैं। कोविड को टीके लग गए। कोविड को। नेक्स्ट तस्वीर जी। ये क्या शूट करने जा रहे हैं? ये
कह रहे हैं मुझे देखो मैं कैसा हो गया हूँ, मैं ऐसा कब था जैसा हो गया। हाय हाय हाय, राजू बन गया जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब। ये सोच रहे हैं कि रेहाम को कंपटीशन मैं ही दे सकता हूँ। ये कौन सा कंपटीशन है? ये सोच रहे मेरे ख्याल में कि यार पहली दफा तैयार होके मांगने का मजा ही अपना है। लेकिन मांग तो मुल्क के लिए ही रहे हैं ना दोस्त, अपनी जात के लिए नहीं। ये सोच रहे हैं इस दफा टर्की जाऊं तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा ही लूं, सामने से तो प्यारा लग रहा हूं। ओए अंडे मिल गए, वो वाले अंडे। वो जो नाश्ते में मिसिंग थे। जी, 1 अंडा बनता है। हमारे साथ मिमिक्री क्वीन है वैसे अगर बात की जाए ना, और वो इन पे आमद भी होती है। मुस्तफ़ा, तो अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप मिमिक्री करेंगे और आपा बताएंगी कि किसने बेहतर की और क्या हुआ। तो हम शुरू करते हैं खान साहब से। मेरे नौजवानों, सबसे पहले मुझे अफसोस होता है कि ये सारे मिलकर एक निहत्थे आदमी के अगेंस्ट आ गए। इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने मेरी ऑडियोज निकालना शुरू कर दिए, जबकि वो वीडियोज हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। उनके सामने मुझे कहा कि वो लेजेंड। आप यू आर अ टैलेंट माशाल्लाह। अब तो वो भी बन गई है यार, आपने देखा नहीं? आज हुआ है ये आज हुआ है। हादसा। वो भी करेगी अभी, चले। मेरे नौजवानों, 22 गोलियां चली, एक गोली निकली, 22 गोलियां बन गई वो, और एक तो मैंने मैट्रिक्स की तरह अपने सर के ऊपर से जाते हुए देखी। और इतना दुख मुझे नहीं हुआ जब मैंने रेहाम खान की शादी की तस्वीरें देखी, एक गोली दिल में लग गई। मैं क्या करूं, मुझे दो। तो आपने हमारे परफॉर्मेंस को देखा, क्या आप कहना चाहेंगी? ये भी मिमिक्री है, ये भी मिमिक्री है। मुस्तफा एंड सेकंड एंड थर्ड। वाह, वेरी नाइस। आपा, हमारा अगला सेगमेंट है म्यूजिक। हम आपके सामने म्यूजिक वीडियो प्ले करेंगे। अगेन एक लफ्ज म्यूट होगा। जब हम आपसे सवाल करेंगे तो आपने उस म्यूटेड वर्ड को, अगर आता भी होगा तो आपने गेस करके कोई पहले फनी वर्ड बताना, एंड देन वी विल आस्क एवरीबॉडी एल्स। जी, प्ले करें। अब इस पे कितने सारे नाम आते हैं, लेकिन कैसे बोल? कोई एक नाम तो ले। नहीं, मैं बोल नहीं सकती। प्लीज बोले ना, बोल के लब आजाद हैं तेरे। नहीं है आजाद। उसके बाद आजाद। मेरे लब बिल्कुल आजाद नहीं। डॉक्टर साहब। मैं अली सलमान हूँ। फरिश्ता नहीं, वो तो हो भी नहीं सकता। मैं जोएब हसन हूँ, फरिश्ता नहीं। मैं पॉलिटिशियन हूँ, फरिश्ता नहीं। वाह, मैं इमरान खान हूँ, फरिश्ता नहीं। हम में से कोई फरिश्ता नहीं, बट हैविंग सेड दैट, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। डर है बहक ना जाऊं कहीं, लेकिन कितनी जल्दी चली गई। कितना बड़ा काम करेगी जाने से पहले। एंड अ ट्रेजिक डिपार्चर, बीमारी, फिर फैमिली इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। सैड। नाजिया आपा, we'll remember you forever. Zuhaib is a dear friend. That's all I can say for you. You were just amazing. और यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। तस्मीन आप जा सकती हैं। ख़वातीन और हज़रात, we'll be right back. Stay with us at बस्कर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एट बस्कर। मैं हूं अली सलमान और हमारे साथ मौजूद है हिना आपा, द लेजेंड, द ग्रेट, द पुतला ऑफ ग्रेटनेस। हिना आपा, ये हर बंदा जानना चाहता है द लेवल ऑफ टैलेंट जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है, तो आपका फिल्मों की तरफ ध्यान को इतना ज्यादा नहीं। मेरा तो है, जो फिल्में बना रहे हैं उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। बाकी मगर बड़े अफसोस की बात है ये। क्योंकि मैं ना ज्यादातर, मुझे पता चलता है कि मुल्क से बाहर हूँ। अच्छा। ये सच है कि हर किसी के अपने प्रोडक्शन हाउस हैं और वो अपने लोगों के साथ ही काम करते हैं? ऐसा होता है ना? देखिए, एक कंफर्ट लेवल होता है काम करने का, जाहिर है। कुछ ग्रुप्स होते हैं जो उसमें अच्छा लगता है, आप अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जो रोल जिससे भी करवाना है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, तो वो डिजर्विंग को दें ताकि वो चीज़ बहुत अच्छी फ्लरिश। वाह वाह, वेरी गुड। हमारा अगला सेगमेंट है, उसका नाम है डैश डैश। हम आपके सामने कुछ वीडियोस चलाएंगे, उसमें कुछ आवाज म्यूट होगी। आपको गेस करना होगा कि वो म्यूटेड स्पेस पे, उस डैश पे क्या
लफ्ज फिट होगा। और हिना आपा, हमें अगर आपको ओरिजिनल समझ भी आया ना, तो आपने कोशिश करनी है कि उससे राइम करता हुआ कोई फनी लफ्ज पहले बताएं। अच्छा। ठीक हो गया जी? और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये आया, मैं नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आपकी हंसी बता रही है कि लफ्ज आपका भी म्यूट ही होगा। दसो की दिमाग में आया है? नहीं, वो ऐसे पाकिस्तान टेलीविजन पे नहीं कह सकते। जो मैंने अभी नहीं कहा है वो आप सबको जो हिना आपा सोच रही है वो आप गेस करें। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ गाने नहीं आया, बल्कि गाने आया। मैं यहाँ घड़ी चुराने नहीं आया हूँ। नहीं, टर्की है, सऊदी तो नहीं डिफरेंट जी है चोरी, लेकिन घड़ी नहीं। कुछ और चोरी करेंगे ना, अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। छक्के की तलाश, आउट ऑफ द ग्राउंड। क्या मेरा भी जवाब ये था, मैं चोरी नहीं करने आया। चोरी नहीं? सिर्फ अंडे ले। तो इसका मिसिंग वर्ड आपने जो कहा, हम समझे बिना समझ गए, हमें से कोई नहीं बोल सकता। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ये मांगने, आप समझ रहे हैं मांगने आया, मैं मांगने नहीं। किसी के लिए हीरो हूँ, किसी के लिए डैश हूँ, लेकिन अब आपने बोलना है, अब आपने खुद नहीं हंसना। किसी के लिए हीरो हूँ, किसी के लिए सुपर हीरो हूँ। वाह वाह, सुपर हीरो, सुपर हीरो, सुपर हीरो। 4-5 में से कुछ बताएं। आयरन मैन, सुपरमैन, फलाना मैन, बैटमैन। बैटमैन तो ये रहे ना, ये पहले बैटमैन थे, अब सुपरमैन है। नहीं, अब वॉचमैन भी एक सीरीज आती है, उनमें इनका रोल है। डॉक्टर साहब, किसी के लिए मैं डैश हूँ, किसी के लिए जीरो हूँ, जीरो हूँ, किसी के लिए हीरो हूँ। ओके, वाह वाह। किसी के लिए हीरो हूँ, किसी के लिए मैं फास्ट बॉलर हूँ। फास्ट बॉलर, ओके, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस क्लिप में एक तीसरे इंसान भी थे। किसी के लिए मैं हीरो हूँ और किसी के लिए सल्ली की हवेली हूँ। आप सॉरी, किसी के लिए हीरो हूँ, किसी के लिए विलन। हाँ, वैसे सच तो है, वैसे किसी के लिए हीरो है, किसी के लिए। बहुत सारे लोग 17-18 जमातों के कोलिशन में अभी भी डरते हैं इनसे। सो जा बेहतर, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बट द राइट वर्ड वाज किसी के लिए हीरो हूँ और किसी के लिए मैं दहशतगर्द हूँ। इस वीडियो का एक खास पस मंजर है, जिसको पस मंजर में ही रहने दे, पर्दे में रहने दे, पर्दा ना उठाए। मैं तो पस मंजर में रहने देना चाहती हूँ। आप क्लिप्स लगा रहे हैं। तुसी कल्ले नहीं हो, मैं भी कल्ला नहीं हाँ, सारे फड़े जाएंगे। पस मंजर है तो फिर किसी के लिए मैं हीरो हूँ, किसी के लिए टाइकोंडो की किक हूँ, क्योंकि इनको टाइकोंडो आता है। हमारी ताई को भी एनाकोंडा आता था, लेकिन अब वो बहुत अच्छा। हिना आपा, अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसका नाम है तब्दीली आई है। बहुत सारे लोग हैं जो माशरे में तब्दीली लेकर आ रहे हैं। पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स के थ्रू ला रहे हैं, आर्टिस्ट अपने फन और टैलेंट के थ्रू ला रहा है। हमारे पास हमारी टीम ने कुछ तस्वीरों में तब्दीलियां की हैं। हम वो तस्वीरें अब आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, फिर आपके कमेंट्स लेंगे कि आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है। तस्वीर दें। फर्स्ट वन जी, बताइए जी। बुझो तो जाने, बुझो तो जाने। यहाँ की मशहूर हीरोइन है आयजा। अरे वाह, वेरी वेल डन यार, आप तो डायरेक्ट स्पॉट पहुंच गए वहां पे। नहीं सॉरी, मैं तो तुक्का मारा था। नहीं, वो वाकया ऐसा तुक्के लग जाते हैं। ये बदली भी है शक्ल या ये हमने बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है Okay. जिसके ऊपर आप तस्वीर डाल के फिर यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स विद दैट। ये अब आयजा की एक सर्टेन एज है, सो इस पे क्या कमेंट करना चाहिए? अच्छी है, अच्छी लग रही है। एंड व्हाट अमेजिंग वर्क शी डिड फॉर मेरे पास तुम हो। मैं हल्फिया कहता हूँ, ये जैसी ऐसी हो जाएगी, हुमायूं और अदनान वैसे के वैसे ही रहेंगे। हाँ ये तो है ना? और फैसल भी, और फैसल भी। कुरैशी। और हुमायूं की फिल्म आ रही होगी आज से 20 साल बाद कि जवानी फिरनी यानी पार्ट 16। हमारा एक सेगमेंट है थैंक्स टू दीज अमेजिंग पीपल एंड स्पेशली दीज टू किड्स सिटिंग देयर, कि इन्होंने और हमारे डायरेक्टर असफर ने और डॉक्टर साहब की ब्लेसिंग्स के साथ हम जो नए स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, हाँ। हम उनको अपना ये प्लेटफॉर्म देते हैं, वो यहाँ पर आके परफॉर्म करते हैं। और अरे वो बहुत गजब का होता है। आप बस बहुत देखिएगा अभी आप देखिएगा। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि क्या वजह है जो अब कोई रेशमा आके नहीं गाती यहाँ, तो उसको ये रास्ता तो चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। तो आपकी इजाजत के साथ और आप सबकी तालियों में तशरीफ ला रहे हैं जहांजेब सिद्दीकी। नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो प्रोड्यूसर साहब कहते हैं यार उनको तारीफ कर देना, कह देना बिग फैन। आज नहीं बोला,
पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपका नॉर्मली ही फैन हूँ। मैं बचपन से माशाल्लाह आपको देख रहा हूँ और इंस्पायर हूँ मैं। तो वो मुस्तफा कमाल साहब के लिए तुम्हें किसी ने पीछे बोला था? हाँ, वो फ़ोन आ गया था। अच्छा बिल्कुल। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आजकल सब लोग मिडिल क्लास बने हैं, सब लोग। यानी अमीर इसलिए कर रहा है कि वो हम्बल लगे, आजिज़ लगे, और गरीब इसलिए कि वो रिलेटेबल लगे, थोड़ा मुताबिकत रही। चंद दिन पहले की बात, मैं एक फ़ी सबीलिल्लाह अस्पताल में बैठा हूँ। मेरे बराबर में एक शख्स आके बैठा, कह रहे क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं अस्पताल में वाहियात लोगों के बराबर में बैठ जाता हूँ। कह रहे मैं बताता हूँ क्या करता हूँ। मैंने कहा पूछा ही नहीं। कह रहे मैं आज से 30 साल पहले सऊदीया निकल गया, वहाँ 2 साल जॉब की, उसके बाद एक शेख से दोस्ती हो गई, 4-5 बिजनेस साथ किए, फिर मैं बहरीन मूव हो गया, वहाँ 10-15 फैक्ट्रियाँ लगा दी। मैंने कहा अच्छा, तो इस अस्पताल में क्या आप इमदाद देने आए? कह रहे नहीं, वो यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है ना, वो कराने आया हूँ। कितने का ऑपरेशन है मेरा? अब गरीब भी, गरीब जो है वो रिलेटेबल लगने के लिए कर रहे हैं। अब मेरे ऑफिस का प्यून है, वो मुझसे कह रहे यार आप मुझे जानते भाई एक बात बताएं, प्याज 200 रुपये किलो हो रही है, मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा? मैंने कहा जानी तू मिडिल क्लास की छोड़, तू अपनी देख। और मैं मिडिल क्लास का जो है वो झंडा लेके इस वजह से चल रहा हूँ, अलम लेके, क्योंकि हम लोग कट्टर मिडिल क्लास हैं। कट्टर नजमुल तरफ हैं। नजमुल तरफ। हम लोग तो बहुत मिडिल क्लास, हम इतने मिडिल क्लास हैं कि हमारे घर में बिस्किट का एक डब्बा होता है, उसके अंदर सुई और धागे होते हैं। तो अभी तक मैं 4 धागे और 6 सुइयां खा चुका हूँ। तो फिर बुन के निकाल दे हमें। वो तभी वहीं से जबान मेरी तेज हो गई। उसके अलावा एक और चीज़, यह मिडिल क्लासियों के घर पे, कि हमारे घर सफाई गंदे कपड़े से हो रही है। टेबल साफ करनी है, गंदा कपड़ा ले आओ। उसके अलावा एक और चीज़, हमारे घर पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कोई कहता है उसकी 1 कॉपी कराओ, हम 50 करा लेते हैं, और उसके बाद उसको कोई खुफिया जगह पे रखता है, रख के भूल जाते हैं। अब पूरा घर लड़ रहा है, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। कोई कह रहा है जादू करा दिया असल में किसी ने। मैंने कहा ये कौन फारिग आदमी है जो मेरी इंटर की C ग्रेड वाली मार्कशीट को गायब कराएगा? और आखिरी बात ये कि हम इतने मिडिल क्लास हैं कि हम खुद को लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। अब जरा मिडिल क्लास ज़हनियत की बात कर लेते हैं मेरा ख्याल। अब उसमें होता ये कि ना, हम वाहियात से वाहियात डिसीजन लेते हैं और वो फ्लॉप हो जाए तो कहते हैं यार नज़र लग गई। नज़र लग गई। हमारे जानने वाले, उनका चंद पैसे कहीं से आ गए, तो किसी से उन्होंने मशवरा लिया कि यार मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। उन्होंने कहा देखो यहाँ पे अपाहिज लोगों का अस्पताल बन रहा है, तो मैं काम करूँ नीचे सेहत से रिलेटेड कुछ खोल लो। यानी सेहत से रिलेटेड आपके माइंड में आता है फार्मेसी, मतलब इस आदमी ने जिम खोल लिया। आते जाते माजूर लोग आ रहे हैं, उनको बोल रहे जिम जिम जिम। एक आदमी आया, बेचारे उसके हाथ नहीं थे, पैर से थप्पड़ मार के गया। और उसके बाद बिजनेस फ्लॉप हो गया, और हमने पूछा क्यों? कह रहे हैं यार नजर लग गई। वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज मजेदार, वो ये कि ना आपके घरों में मिडिल क्लास हो तो वो कहते हैं कि देखो कोई भी काम करने जा रहे हो ना तो किसी को बताना मत। अब मैं एक बिजनेस छोटा सा करने जा रहा था, मैंने अब्बा को बताया, कह रहे देखो बेटा किसी रिश्तेदार को मत बताना, और खासतौर पे पप्पो को तो बिल्कुल नहीं बताना। मैंने कहा उन्हीं का पैसा लगा हुआ। कह रहे कल आई थी वो, तुमने तो नहीं बताया। मैंने कहा उन्होंने बोला था बेटा पप्पा को। जाते जाते एक मैं छोटी सी बात करूँगा कि अभी मुझे नहीं पता मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले मैं बहुत ज़बरदस्त लतीफ़े लिखता था, बहुत कमाल। फिर मैंने लोगों को सुनाना शुरू कर दिया, तो लोगों को पता लग गया कि मुस्तफ़ा चौधरी ने मुझ पर नज़र लगा दी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, वेरी नाइस ऑल द बेस्ट। वेल डन, बहुत ऑल द बेस्ट। आपा जी कमेंट्स? बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, वेरी क्रिस्प और वेरी कॉन्फिडेंट। माशाल्लाह कहते नजर लग जाएगी आपसे। ठीक नहीं, मेरी नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब बहुत आला, बहुत देर के बाद अच्छा बहुत देर के So good. बहुत देर की मेहरबान आते आते बट टिका के आए हो माशाल्लाह, है ना? नजर लगी थी सर ग्रेट, पहले नजर लगी थी। मजेदार। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही, वरना नजर लगी। आज कुड़ी छागी ठाक अब यूं कर लें, यूं कर लें। थैंक्स बडी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, कीप इट अप। Thank you. ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हिना दिलपजीर साहबा मौजूद होंगी कटहरे में। डोंट यू गो अवे, स्टे विद अस एट बस कर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, बसकर में कटहरे में इस वक्त तशरीफ ला चुकी हैं हिना दिल पजीर साहिबा। इस वक्त आप हमारी मर्जी से हमारे कटहरे में मौजूद है। इससे पहले कि आपका इंटेरोगेशन शुरू किया जाए, आपको हम फोर्स करते हैं कि आप हमें कुछ गुनगुना के सुना दीजिए। सयोनी मेरे दिल दा जानी तको नी अज मुकर गया जे, लाके नीऊ तोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिल दा जानी, सयोनी मेरे दिल दा जानी। आहा, और ये अगर कोई पंजाबी फिल्म होता उस पे ऐसे हीरोइन गोडी भी कर रही होती। डॉक्टर ये जो है अदालत को इतना अच्छा गाना पहले ही सुना दिया है तो अदालत इनको एडवांस में बरी भी कर सकती है। अदालत में बहुत मजाक हो गया। आप पर इल्जाम ये है कि आपको डायलॉग बिल्कुल भी नहीं भूलते, इसलिए आपको भुलक्कड़ का रोल करना सबसे मुश्किल है। जी मैं मानती हूँ। नहीं माय लॉर्ड, मेरी मौक्कल तो इतनी भुलक्कड़ हैं कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद जब लोगों से मिलती हैं भूल जाती हैं कि ये कितनी बड़ी स्टार है। यहाँ तक कि इनका खावन जिससे इनकी 12 साल से शादी है, उनका नाम तक इन्हें याद नहीं है। क्योंकि आज तक जितने भी रोल किए हैं वही थी उसमें मैं। आप पर इल्जाम ये है कि आप एक पर्सन नहीं, आप एक चलता फिरता स्टूडियो हैं। आपके अंदर से जितने मर्जी किरदार मर्द औरत निकाल लो, अंदर से गेटअप आर्टिस्ट निकाल लो, डायरेक्टर निकाल लो, आपको तो कहीं भी खड़ा करके शूट किया जा सकता है। इसका जवाब ये है। देखिए जज साहब, ये सब मेरी मौक्कल के ना मासूमियत का फायदा उठाते हैं। कुछ अर्से पहले मुझे एक प्रोड्यूसर मिला, उसने कहा मेरे पास सिर्फ एक ही परफॉर्मर के पैसे देने के लिए पैसे मौजूद हैं। उसने कहा क्यों ना मैं हिना दिल पजीर को कास्ट कर लूं, सारे के सारे कैरेक्टर वो खुद ही कर लेंगी। आप पर इल्जाम ये है कि आपने कद्दूसी साहब की बेवा में। कुद्दूसी साहब की बेवा नहीं, ना, मैंने तो जिससे भी सुना है उसने कहा है कुद्दूसी साहब की बे। वाह 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 वाह। आप पर इल्जाम ये है कि जिस ड्रामे में आपको कास्ट कर लिया जाए उस ड्रामे का गेटअप आर्टिस्ट नौकरी ढूंढने लगता है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बताने में देर लगती है। इससे जितनी देर में मैं उसको बताऊंगी मैं खुद गेटअप करके खड़ी हो जाऊंगी इस वजह से। ये बेंच ये कहने पे मजबूर हो गया है, आई शाबाशी। हम शो बिजनेस के लोग हमेशा से यही सुनते रहे और सुनते आए हैं और सुन रहे हैं कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, लेकिन आपने इसको गलत साबित किया। आपने कहा नहीं, लोग हमारा टैलेंट ही तो देखते हैं। अब मुझे लगता है ये ज्यादा बात बेहतर है। इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छा लगने की लुक्स तो बाजार में मिलती हैं, टैलेंट बाजार में नहीं मिलता। वाह वाह, इस तकाजा ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। जाहिर है हमारा चेहरा देखकर ही हमारे टैलेंट का अंदाजा होगा ना, या आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी जूतों से अदाकारी करें? नहीं, आपका तो टैलेंट अंदाजा हो गया आज। नजर सिर्फ चेहरे पर। हाँ, चेहरे पे नहीं है, जूते तो आपने अभी दिखाए हैं। आप पर इल्जाम है कि आप ड्रामे में माँ और भाभी के कैरेक्टर इसलिए नहीं करती कि कहीं वो रोल्स करने वाली अदाकाराएं बेरोजगार ना हो जाएं। नहीं, वो सबकी अम्मी मुझे ही बनाते हैं सब। तो वो जो कास्टिंग करते हैं लोग, ये उनका मसला है, ये मेरा नहीं है। सो डायरेक्टर भी अपने ड्रामों में हिना दिल पजीर को इसलिए कास्ट नहीं करते कि अगर एक दफा इन्हें कास्ट कर लिया तो 12-13 साल तक ये ड्रामा चलाना पड़ेगा। हाय माशाल्लाह, शाबाश है, शाबाश है, बड़ी रिसर्च करी है, शाबाश है। आप पर इल्जाम ये है कि आपका अपनी आवाज पर इतना कंट्रोल है कि हर किरदार आप आवाज से कंट्रोल कर लेती हैं। नहीं, एक किरदार करने में एक्सप्रेशंस भी होते हैं, किरदार भी होता है, आवाज भी होती है, गेटअप भी होता है, सारी चीजें इक्वली सपोर्ट करती हैं। तो ये आजकल की बच्चियों को कोई बताता नहीं ड्रामों में? वो सुनना नहीं चाहती। उनको वैसे ही फलाने स्टाइल अवार्ड्स मिल जाते हैं बगैर कुछ किए। किरदार ही क्या, ये तो अपनी आवाज से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी कंट्रोल कर देती हैं। जैसे ही ये कहती हैं चुप है, सब खुद ही खामोश हो जाता है। वेल सेड। आप पर इल्जाम ये है कि आप बहुत नरम दिल हैं, जिससे बुरा भला भी कहना हो दिल ही दिल में कह के समझ लेती हैं कि बस कह देता। दिल में भी नहीं कहती, अल्लाह पर छोड़ देती हूँ और उसके बाद एंजॉय करती हूँ। सबसे खतरनाक काम होता है ये। वेल सेड, वेल सेड। योर ऑनर, ये कोई इल्जाम नहीं, ये तो मेरी मौक्कला की खूबी है। मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। योर ऑनर, आई हैव गिवन माय पॉइंट्स, नाउ द डिसीजन रेस्ट विद द कोर्ट। अदालत महसूस कर रही है कि हमारे इस तगासा
दिन ब दिन कॉमेडियन होते जा रहे हैं। आज के इस मुकदमे में हमने हिना दिलपजीर साहबा को सुना। हमारे एक बहुत मशहूर मज़ाह नगार हैं मुश्ताक यूसुफी साहब, उनके बारे में किसी ने कहा था कि हम मज़ाह के अहद यूसुफी में ज़िंदा हैं। हम इस वक्त टीवी कॉमेडी के अहद दिलपजीर में रह रहे हैं और अदालत इस बड़ी खुशी के साथ और बहुत ही मोहब्बत के साथ उनको बाइज़्ज़त बरी करती है। और हमारी अदालत की दुआ है कि वह अगले 50 साल तक पाकिस्तान को इसी तरह खुश रखें। आमीन। थैंक यू सो मच जज साहब। हिना आपा तशरीफ लाइए, थैंक यू वेरी मच। तदमीन आप आ जाएं, डॉक्टर साहब आप आ जाएं, मुस्तफ़ा शहजाद प्लीज का। हिना आपा, जिस तरह बुजुर्गों की एक प्रेजेंस होती है, बहनों की एक मोहब्बत होती है, एक ऑरा होता है, एक दुआ होती है, आपकी एक स्पिरिचुअल साइड है जिसका लोगों को नहीं पता, वो मैं आपकी इजाज़त के बगैर जिक्र भी नहीं करना चाहता, मगर ये है कि प्लीज़ मोहब्बतें बांटती रहें। इस कौम को जितनी ट्रेजेडीज़ का सामना है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हो, इकोनॉमिक हालात की वजह से हो, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, यू आर अ रे ऑफ होप और अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर ऑल ऑफ दैट। कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। इसके बाद अब कुछ कहने को नहीं रहा, हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले बताता चलूं कि तत्मईन का निक नेम दिया है। जो हम इनके साथ करेंगे बाद में वो तो करेंगे, आपसे मुलाकात होगी, बाद में अपना ख्याल रखें। Bus.